सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमाप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्रतरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येन आत्मा बोध्यतात्मेव अतत्त्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्याः वदतो भारती विभूतयस्तीर्थग्रतोऽप्यनीतु शिवार्यदात्रि सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोध में नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा है पर जाना पर रूप जिनने आत्मा है पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा अपनी कल चल रही थी कि जो आत्मा को जान लेता है ऐसा अंतरात्मा, उसको फिर वापस से भ्रम कैसे हो जाता है, वो भ्रांति उसको कैसे हो जाती है। तो यहाँ 45 नंबर का श्लोक था, उसके आधार से थोड़ा कंफ्यूज तो क्या हो रहे थे, लेकिन वो दोनों। हाँ, फिर मैंने एक्चुअल में वो जो शीतल प्रसाद जी की है, और 2-3 है मेरे पास टीका, मतलब शीतल प्रसाद जी की है, एक पर्वत धर्मार्थी करके है, उनकी है, और गुरुदेव के प्रवचन तो है ही। तो गुरुदेव के प्रवचन में भी जो दोनों अर्थ अपन कर रहे हैं, दोनों तरह से लिया, क्योंकि उसमें क्लियर दिया नहीं है ना उस तरह से श्लोक में। तो गुरुदेव ने भी दोनों बात लिया, और जो पहले मैं कह रही थी वो उसमें शीतल प्रसाद जी की टीका में वैसा ही है, और जो दूसरी पर्वत धर्मार्थी वाली है उसमें भी दोनों बातें ली है। तो वो दोनों तरह से, मतलब अपने को कंसेप्ट तो अपने को क्लियर है ही कि अगर मतलब शरीर को आत्मा मानने लग जाएगा तो वो तो समय से च्युत होगा ही होगा। और अगर अंतरात्मा बना हुआ भी है और फिर भी उसको कुछ भ्रांति या भ्रम है, तो इसका मतलब वो जो भ्रांति कह रहे हैं, मतलब वो चारित्र संबंधी, अस्थिरता संबंधी दोष है। बात तो वही है। श्लोक नंबर 39 में भी तो बोला है ना, यथा मोहात् प्रजायते रागद्वेषे तपस्विनाः, यदि मोह के उदय से तपस्वी को रागद्वेष हो जाता है। हाँ,
तो वो मोह के उदय से जो उसमें 39 में कहा है ना, तो वो तो वहां तो समझ में आ रहा है कि चारित्र मोह है, क्योंकि मोह के उदय से और राग द्वेष हो रहा है। पर यहाँ पे तो वो भ्रांति शब्द है ना, तो उससे वहां वो अर्थ लिया उन्होंने टीका में शीतल प्रसाद जी ने, कि वो गिर जाता है सम्यक से च्युत। अपन ने उत्थाने का में भी ऐसे, मतलब अपन ने शुरू में ही देखा था ना भाई, सम्यक दृष्टि होने के बाद में भी वो यहाँ नहीं दिया ऐसा, लेकिन भाई वो सम्यक से च्युत क्यों हो जाता है, क्योंकि वो पहले के संस्कार ऐसे है ना, तो वो जल्दी से वापस से उठ खड़े होते हैं। पूर्व के संस्कार अनादिकाल से शरीर को आत्मा मानने वाले जो संस्कार हैं, अब कुछ समय के लिए ये श्रद्धान हुआ थोड़ा सा कि मैं जीव हूँ, समय प्रकट हुआ, लेकिन फिर वो पिछला संस्कार वापस से उठ खड़ा होता है, तो भ्रम हो जाता है। ऐसा उदाहरण देते हैं, दादा देते हैं कि समय से च्युत क्यों हो जाता है, उसके लिए अपन घर से निकले, और घर से निकले और लाइट वाइट अपन ने बंद की और ताला भी लगाया, और फिर 2-4 कदम चलते हैं, 100-200 कदम चलते हैं, और फिर क्या होता है अपने को, फिर डाउट हो जाता है कि मैंने ताला लगाया था कि नहीं, लाइट बंद कर दी, गैस बंद कर दी थी कि नहीं, गैस ही तो मेन होता है। मंदिर आके कंफ्यूजन होता है, काम करते करते भागते दौड़ते आते हैं, और फिर मंदिर आके कंफ्यूजन होता है गैस बंद कर दी थी कि नहीं, और कर दी थी, खुद ने की थी उस समय, निर्णय भी कर लिया था, बंद कर दी, फिर वापस से कंफ्यूजन क्यों होता है। ऐसा ही वो सम्यक दृष्टि ने खुद ने निर्णय किया मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, खुद ने निर्णय किया, लेकिन वो फिर से अब उसको समझ लो कर्म की तरफ से कहो तो कर्म का उदय कहो, अपनी पुरुषार्थहीनता कहो, खुद का ही इस तरह का वो कंफ्यूजन, अनादि के संस्कार वो पड़े हैं तो वो कहो, तो ऐसा वो भ्रम उससे उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही अर्थ, मतलब उसी तरह से दोनों, जैसे कल अपन ने देख लिया था, कंसेप्ट वही है। ऐसा नहीं है कि अंतरात्मा भी बना रहे और उसको शरीर और आत्मा में एक पने की का भ्रम भी हो जाए और फिर भी अंतरात्मा बना रहे, ऐसा नहीं है। और यदि उसके अंतरात्मा पना बना हुआ है, मतलब सम्यक दृष्टि है, और फिर जो भ्रांति अगर उसको हो रही है, तो वो चारित्र संबंधी अप्रत्यक्ष ज्ञान के उदय संबंधी वो भ्रांति है, फिर दर्शन मोह संबंधी भ्रांति उसको नहीं है। ये इसमें थोड़ा सा अपने को जो हो रहा था कंफ्यूजन। अब देखो, यहाँ ये जो बात थी, इसको इसको विशेष स्पष्टीकरण को फिर से पढ़ते हैं एक बार, श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करके। ये 45 नंबर है। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविप्रं संस्कारात् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। आत्मविज्ञ यद्यपि गिने जाने तन जिय भिन्न, पर विभ्रम संस्कार वश पड़े भ्रांति में खिन्न। देखो, इसका विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। पेज नंबर है 90 नंबर पेज है। भले ही धर्मी को अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाए, परंतु उसको श्रद्धा ज्ञान में उनका स्वामीपना नहीं है। मतलब ये राग द्वेष उसको हो सकते हैं, अस्थिरता, इसको बोलते हैं अस्थिरता के कारण। अभी जैसे ये पंखा बंद, स्विच बंद करने के बाद भी घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, अभी स्थिर नहीं हुआ, वो पूर्व का संस्कार है, ये भी पूर्व प्रयोगाद है ना, क्योंकि चल रहा था, इतनी देर से चल रहा था, स्विच बंद कर दिया तो झटके से नहीं रुकता है, वो भी पूर्व संस्कार के वश चलता रहता है। और अस्थिरता है, तो अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाए, परंतु उसको श्रद्धा ज्ञान में उनका स्वामी पना नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है कि ये राग द्वेष मैं करूं या ये करना अच्छा है या मेरे हैं, वो उसको राग द्वेष को अपने से भिन्न अपना विभाव ही मानता है, स्वभाव नहीं मानता। मतलब राग द्वेष का स्वामी बनने का मतलब क्या, कि एक तो उसका अपना स्वभाव ही माने, ये तो होते ही है, इसमें क्या है, और वो होते हुए विभावों को विभाव समझे कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये विकारी भाव नहीं है, विकारी भाव है, सदा रहने वाले नहीं है। श्रद्धा ज्ञान के बल से और भेद ज्ञान की भावना से
वह पूर्व के संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। ये पूर्व के संस्कार किसके नहीं उठ के आके खड़े होंगे, किसके वापस से ये जो अनादि का जो विभ्रम चला रहा था वो जोर मार जाता है, और किसका नहीं मारता है, कि जिसकी भेद ज्ञान की धारा सम्यक दर्शन होने के बाद भी वो भेद ज्ञान की धारा बराबर इसकी चलती रहती है, तो फिर पूर्व के संस्कार वो कमजोर हो जाते हैं, वो धीरे धीरे समझ लो क्षीण होते जाते हैं। और जिसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब वो धारा भेद ज्ञान की अ, अपने साथ भी ऐसा है ना, याद कर लिया श्लोकदेश, अब किसको पक्का याद बचा है, किस कि ये जो रोज बोलते हैं जो पाठ करते हैं इनको पक्का है, और अब अपन क्या है कि याद तो कर लिया, अब किसी दिन स्किप हो गया बोलना, फिर सोचा कल बोल लेंगे, फिर नहीं बोला, फिर कल बोल लेंगे, ऐसे करते करते क्या होता है वो अपने भूल जाते हैं। याद तो किया था, फिर कैसे भूल गए, फिर कैसे भूल गए, 4 श्लोक किए ना, याद है ना वो तो। नमोकार मंत्र के साथ सुबह शाम बोल लिया कर। लेकिन जैसे पहले हेडिंग से याद हो गए थे ना, अब उसको तो सोचना पड़ता तो ये हमने धारा नहीं चलाई ना निरंतर, हमने धारा नहीं चलाई निरंतर, निरंतर धारा नहीं चलाई तो वो छूट जाता है। अब कभी श्लोक ध्यान आ जाता, कभी हेडिंग ध्यान आ जाता। ऐसे ही अब अपने सम्यक तो प्राप्त कर लिया, सम्यक तो प्राप्ति के बाद भी जब तक पूर्णता नहीं होती है तब तक मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए उसको, उसको बराबर बनाए रखने के लिए वो और अधिक पुरुषार्थ। याद करना सरल होता है, उस समय तो उत्साह रहता है, याद कर लेते हैं, लेकिन उसको याद बनाए रखना वो मुश्किल है, वो नहीं होता है। उस वक्त तो स्लेट ब्लैंक होती है ना, तो जल्दी से याद हो जाता ब्लैंक भी, और उस समय थोड़ा उत्साह रहता है, भी याद कर रहे हैं तो वो रहता है, अब हो ही गया तो थोड़ा शिथिल हो जाते हैं, भी हो गया। दिवाली को जरा कोई कोई काम छोड़ दो, एक जगह की सफाई छोड़ दी कि अब टाइम, अब नहीं है टाइम, दिवाली बाद कर लेंगे, और फिर क्या होता है उस समय जो उत्साह रहता है कि अभी सफाई करनी है, और एक भी आपने छोड़ दी कुछ भी, बस रह गया। फिर वो रह जाती है, फिर नहीं होती, अगले साल तक ही चलती है, फिर ऐसा उत्साह रहता है उस समय। श्रद्धा ज्ञान के बल से और भेद ज्ञान की भावना से वह पूर्व के संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। ये एक तो उसकी श्रद्धा का बल और भेद ज्ञान की भावना, इसलिए भेद ज्ञान पे इतना जोर दिया जिनवाणी में कि सम्यक से पहले भी और सम्यक के बाद भी, एक वो कहते हैं LIC के लिए, जीवन के पहले भी और जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जिंदगी के साथ यहाँ तो सम्यक के पहले भी भेद ज्ञान की भावना, सम्यक के बाद भी, क्योंकि वो कहा है जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, जब तक सिद्ध दशा की प्राप्ति, अनंत दशा की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाए, तब तक ये भेद ज्ञान की धारा ये निरंतर भाना है। क्योंकि अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र बस भेद ज्ञान की, इस भेद ज्ञान के बल से ही मुनिराज भी निरंतर ही भेद ज्ञान की भावना भाते हैं। कौन से मुनिराज गिर जाते हैं 11वें गुण स्थान में पहुंच के भी, छठे 7वें में पहुंच के भी नीचे कैसे आ जाते हैं, कि वो धारा जरा सी कमजोर पड़ती है नीचे आ जाते हैं, तो धारा बराबर भानी पड़ती है। ये लाइट जो जल रही है ना, तो एक बार इसमें करंट आ गया तो जल रही है, ये करंट कंटिन्यू कंटिन्यू आता है, निरंतर उसमें प्रवाहित है, 1 सेकंड के लिए भी लाइट जाएगी। अपने वाईफाई चलता है घर में, और एक 1-2 सेकंड के लिए भी लाइट अगर चली गई तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइट वगैरह तो फिर भी हल्की सी यूं ऐसे होके वापस चालू हो जाती है, पंखे में तो पता ही नहीं चलता है कि गई कि नहीं गई, इतनी कम देर के लिए लाइट गई हो। लेकिन वो वाईफाई वो बंद हो जाएगा, आपका आपका जो प्रवचन यूट्यूब कुछ भी चल रहा होगा वो ब्रेक पड़ गया ना, कंटिन्यू चाहिए, निरंतर चाहिए। यदि श्रद्धा ज्ञान में यदि वह श्रद्धा ज्ञान में राग द्वेष को भला माने तो वह पुनः बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि हो जाए। अविरत सम्यक दृष्टि को अंदर ज्ञान चेतना का परिणमन है। अविरत सम्यक दृष्टि है, उसको अंदर
अपन पढ़ते हैं, ये पढ़ी 3 प्रकार की चेतना अपन ने। कौन कौन सी 3 चेतनाएं हैं? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो ज्ञानी को कहते हैं ज्ञान चेतना। कर्म और कर्म फल चेतना मुख्य रूप से, हाँ, एक इंद्रियों को मुख्य रूप से कर्म चेतना ही है, नहीं, कर्म फल चेतना ही है। और हमको कर्म चेतना भी है, कर्म फल चेतना भी है, दोनों ही है। और ज्ञानी को ज्ञान चेतना, मतलब ज्ञान चेतना किसको है? वो ज्ञानी को ही है ज्ञान चेतना। लेकिन ये तो मुख्यता से, ज्ञान की मुख्यता से, लेकिन उसको वैसा देखा जाए तो उसको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना भी गौण रूप से कहो या वो होती है। जब तक जितनी जितनी भूमिका में जितना जितना राग है, तो तदनुरूप कर्म के फल को भोगता भी है, वीरता भी है, और कर्म करने की यद्यपि कर्ता बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी 3 कषाय जन्य है, 2 कषाय जन्य, उतनी कर्म चेतना और कर्म फल चेतना वो भी उसको रहती है। कर्म फल चेतना तो अनियत परमेश्वर नहीं 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 नहीं, कर्म फल चेतना का मतलब है कि वो कर्म के फल को भोग रहे हैं, तो अब वो भोग नहीं रहे। उदय को कर्म फल चेतना नहीं कह रही यहाँ, मतलब वो उस कर्म के उदय को, जैसे एक इंद्रिय है, इसको करने की बुद्धि, मतलब कुछ कर नहीं पाता है, बस वो जो जो मिला उसको भोगेगा। और जैसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी हो गए तो वो कुछ प्रयत्नशील होंगे, तो उनमें कर्म चेतना भी है। पर अनंत भगवान में ऐसा नहीं कह सकते ना, ये संसारी जीवों के हिसाब से कहानी। अनंत भगवान को क्या, वो जो कर्म के उदय आ रहे हैं वो भोग ही रहे, मतलब मजबूरी वाली चीज ऐसा नहीं है। जैसे समोशरण है तो कर्म उदय तो उसको कर्म फल चेतना, मतलब वो फील वाला चेतना ले रहे हैं, तो वो उसको फील नहीं कर रहे, इसलिए उनको नहीं कहेंगे। वो केवल ज्ञान को ही फील कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान चेतना ही। अगर सम्यक दृष्टि को अंदर ज्ञान चेतना का परिणमन है, तो भी अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाते हैं। इससे उसको ज्ञान चेतना के साथ कदाचित कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भी सद्भाव माना गया है। यद्यपि ऐसे सामान्य में कहेंगे तो ज्ञान चेतना ज्ञानी के है, या ज्ञानी के तो ज्ञान चेतना है, और ऐसा तक भी कह देंगे कि उसको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं है। जब ये कहा जा रहा है कि उसको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं है, तो इसका क्या अभिप्राय है? वो उससे तन्मय नहीं हो रहा, उदय को भोगते हुए उससे व्याकुल नहीं हो रहा। हाँ, और अनंतानुबंधी जन्य कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का सद्भाव नहीं है। बढ़िया, अनंतानुबंधी जन्य कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संतुलन जन्य कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। तो उसको वो भी है, पर अनंतानुबंधी, क्योंकि वो समझ लो पूरे संसार की वर्धा के और अनंत संसार के कारण है, इसलिए वो चली गई, तत्संबंधी कर्म चेतना नहीं है, इसलिए कहते हैं उसको कर्म चेतना कर्म फल चेतना ही नहीं। सद्भाव माना गया है, परंतु वह कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ज्ञाता दृष्टा रहता है। अब ये 3 कषाय जन्य जो उसको कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है, वो उसका कर्ता नहीं बनता, उसका भोक्ता नहीं बनता, वो उसका भी ज्ञाता रहता है। यद्यपि है 3 कषाय जन्य राग द्वेष है, लेकिन उन राग द्वेष का भी वो ज्ञाता रहता है, इसलिए वो ज्ञानी है। यदि उसमें उसको एकत्व ममत्व करते तो भोक्तृत्व आ जाए, तो फिर ज्ञानी नहीं रहे। वास्तव में वे दोनों चेतनाएं ज्ञान चेतना ही है, वास्तव में कह रहे हैं। वास्तव में जो जो कह रहे हैं ना कि इसको कर्म चेतना कर्म फल चेतना है, लेकिन वास्तव में तो उसके जीवन में क्या है? ज्ञान चेतना है, क्योंकि उन कर्म और कर्म फल चेतना का भी वो ज्ञाता दृष्टा ही है, इसलिए वो जानता ही है, इसीलिए ज्ञानी कहलाता है। वो ज्ञाता जानता ही, हमको तो करते लड़ते झगड़ते मारते पीटते सब दिख रहे हैं, नरक में जाओ तो, और इधर देखो तो मनुष्यों में विवाह करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, युद्ध करते हुए, सब काम करते हुए दिख रहे हैं। आपके ज्ञाता दृष्टा है कि वो काम करते हुए भी, यही तो है छिन्न मूरत रगधारी की मोह रीति लगत है हटापटी। बाहर में सब काम करता हुआ भी अंदर में श्रद्धान में देखो, इसलिए जो
नाम दिया जा रहा है या उसको जो कहा जा रहा है ना, उसकी मान्यता के आधार पे उसको कहा जाता है। उसको जो ज्ञानी कहा जा रहा है वो श्रद्धान में अपने को ज्ञाता दृष्टा ही मानता है। श्रद्धान में अगर अपने को कर्ता भोक्ता माने तो फिर उसको ज्ञान चेतना नहीं कहा जाता है। हमको क्यों नहीं कहा जाता है ज्ञान चेतना? अपन भी तो जान रहे देखते हैं, और बिस्तरों में पड़ जाएंगे और बोली बंद हो जाएगी, हाथ पांव हिलेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर ज्ञान चेतना होगी? फिर क्या है? फिर कर्म फल चेतना बचेगी? ये कर नहीं पा रहे कुछ। ज्ञान चेतना कब? श्रद्धान में जब ज्ञान ज्ञान की चेतना अंदर से हो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये चेतना, ये ज्ञान चेतना मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार, वो चैतन्य, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जो चेत गया है उसको ज्ञान चेतना है। और जिसको ये नहीं है अपने ज्ञान स्वरूप की खबर, अपने को कर्ता भोक्ता ही मान के बैठा है, तो उसको ज्ञान चेतना नहीं है। तो जैसे हमारे अभी ज्ञान चेतना नहीं कही जा रही, ऐसे ज्ञानी के भी कर्म और कर्मफल चेतना होते हुए भी उसको कहा नहीं जाता। हम हमको हमको कहो ज्ञान चेतना, कि है नहीं, अंदर कर्ता बुद्धि पड़ी है। अंतरात्मा को पूर्व के संस्कारों के कारण निचली भूमिका में जो भ्रांति होती है वह मिथ्यात्व जनित नहीं परंतु अस्थिरता जनित है। देखो अब यहाँ तो साफ लिखा है अंतरात्मा को, तो अंतरात्मा को जो हो रहा है, वो जो निचली भूमिका में भ्रांति होती है वह मिथ्यात्व जनित नहीं परंतु अस्थिरता जन्य हो रही है। इसलिए उसको राग द्वेष होने पर भी उसके सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं आता उसको। और देखो उसको भी कब हो रही है? निचली भूमिका में। अंतरात्मा को जो भ्रांति हो रही है, निचली भूमिका का मतलब है अभी नया नया है, स्टार्टिंग है, पक्का नहीं हुआ है, वो है निचली भूमिका। जैसे दादा उदाहरण देते हैं, कोई नई नई शादी हुई हो, नई बहू आई हो, तो वो मंदिर अकेले नहीं भेजती सासू जी, कुछ साथ जाएंगी कि ननद को साथ भेजेंगी, कोई भी हो घर में, छोटा बच्चा ही हो उसको साथ भेजती। क्यों? कि मंदिर में कोई सिखा दे, भिड़ा दे कुछ पाठ पढ़ा दे सासू जी के लिए। तो फिर अभी अभी नई नई निचली भूमिका ना, अभी नई नहीं है, तो दूसरे की बातों में आ जाए और वैसी मेंटेलिटी हो जाए। और फिर बहुत दिन हो गए शादी के, 2 4 5 साल हो गए, 2 4 5 साल तो ज्यादा बोल दिया 2 4 महीने हो जाए, फिर फिर वो कहे भी ना मेरे को अकेले भेज रहे हो, कि जा अकेली। ये पक्की हो गई ना, अब निचली भूमिका नहीं रही। निचली भूमिका का भाव बता रही हूँ मैं, ये अभी स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में वो उसको भ्रांति जो हो रही है राग द्वेष में, वो अभी नया नया आया है, नया नया श्रद्धान हुआ है, तो पिछला संस्कार वो वापस उठ खड़ा होता है। तो ये वाली बात ही नहीं करती है, क्योंकि 10 15 दिन तो पहले बाहर घूम के आते हैं, तब तक नहीं पक्के हो जाते हैं। देखिए आगे, अब पेज नंबर है 91। फिर से भ्रांति को प्राप्त वह अंतरात्मा उसको यानी भ्रांति को किस प्रकार छोड़े वह कहते हैं। ये जो भ्रांति हुई तो उस भ्रांति को कैसे छोड़े वो यहाँ कह रहे हैं। श्लोक नंबर 46 है, पेज नंबर 91 है। अचेतनम इदं दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः क्वैरुष्यामि क्वतुष्यामि क्वैरुष्यामि क्वतुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः अचेतनमिदं
दृश्यमदृश्यं चेतनं ततः अचेतन्विदं दृश्यम् अदृश्यं चेतनं ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः करुष्यामि क्वरुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः अचेतनम इदम, इदम यानी यह, अचेतनम अचेतन, दृश्यम, दृश्यम यानी जो दिखाई दे रहा है, अदृश्यम जो नहीं दिखाई देता है, चेतनम यानी चैतन्य स्वरूप, चेतना, ततः, ततः यानी इसलिए, क्व यानी किससे या क्यों, रुष्यामि रुष्ट हूं, क्रोध करूं, क्व यानी किससे, तुष्यामि संतुष्ट हूं यानी उस पर राग करूं, मध्यस्थो मध्यस्थः अहम भवामि अतः, मध्यस्थ यानी राग द्वेष से रहित परिणाम, साम्य भाव, मध्यस्थ, अहम यानी मैं, भवामी, भवामी यानी होता हूं, अतः यानी इसलिए। देखो शब्द आगे पीछे जुड़ेंगे। इदम, ये जो इदम दृश्यम, ये जो दिखाई दे रहा है, क्या है ये सब, अचेतनम, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दिखाई किससे देता है हमको, आंख से, इंद्रियों से। तो ये जो कुछ दिखाई दे रहा है इंद्रियों से, वो सब क्या है, वो सब अचेतन है। और जो चेतन है वो कैसा है, अदृश्य है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देता है। तथा है यानी इसलिए, किससे तो मैं, किस पर तो मैं क्रोध करूं, या क्यों तो मैं क्रोध करूं, और क्यों मैं संतोष करूं, किस पर मैं क्रोध व्यक्त करूं और किस पर मैं राग करूं, किससे मैं संतुष्ट होके मतलब उससे प्रीति का भाव रखूं, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तो सब अचेतन है, और जो चेतन है वो दिखाई नहीं देता। पीछे भी वो बोलने के संदर्भ में यही बात आई थी, राग द्वेष के संदर्भ में बात करने के संबंध में। तो इसलिए अब मैं क्या करूं, ये विचार करके मैं तो अब मध्यस्थ भाव धारण करता हूं। तो जो राग द्वेष उत्पन्न हो गए थे ना, देखो इससे अपने को लगता है कि वो अंतरात्मा की ही बात है, इस वाले श्लोक से जो यहाँ जवाब दिया, ये अंतरात्मा को जो राग द्वेष हुए या जो भ्रांति हुई, तो वहां भ्रांति का मतलब अस्थिरता जन्य ही। क्यों, क्योंकि वो अंतरात्मा भी विचार कर रहा है कि मुझे राग द्वेष तो हो रहे हैं, अंतरात्मा को पकड़ में आ रहा है कि मुझे राग द्वेष हो रहे हैं। श्रद्धा की विपरीतता नहीं है, लेकिन फिर भी पदार्थों में राग द्वेष होते हैं। तो क्यों हो रहे हैं, तो अब ये विचार करता है कि मुझे जो दिख रहा है वो तो सब जड़ पुद्गल अचेतन है, और जिस जो चैतन्य स्वरूप यानी जिस पे हम राग द्वेष कर रहे हैं किसी व्यक्ति के आधार पे, तो वो तो मुझे दिखता नहीं है, मुझे तो उसका शरीर जड़ पुद्गल दिखता है, या फिर और जो चीजें हैं वो तो स्पष्ट रूप से ही जड़ है। तो अब मैं किससे राग द्वेष करूं, इसलिए जैसे वहां बोलने के संबंध में कहा था, यदा यदा हम निर्विकल्प का है, तो मैं तो अब निर्विकल्प होता हूँ, ऐसे ही मध्यस्थ तो हम, या मैं तो मध्यस्थ होता हूँ, यानी ना राग करता हूँ ना द्वेष करता हूँ। ऐसा करके वो जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे, उन राग द्वेषों को वो शमित करता है, मतलब उनसे निवृत्ति किस प्रकार, वो किस प्रकार छोड़े उस भ्रांति को, ये उपाय यहाँ पर बताया है। अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। भी यही बताया। हाँ, वो पीछे 2-3 श्लोक सब इसी तरह के हैं। मतलब वो अपनी आत्मा के द्वारा अंतरात्मा तब अपनी विचार परिणति को इस रूप करे कि इदम दृश्यम, यह जो दृष्टिगोचर होने वाला पदार्थ समूह है, वह सबका सब अचेतनम चेतना रहित जड़ है, और जो चेतनम चैतन्य रूप आत्म समूह है वह अदृश्यम यानी इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता, ततः इसलिए वह क्वर, इसलिए वह
मैं किस पर तो क्रोध करूं और किस पर संतोष व्यक्त करूं। ऐसी हालत में तो अब राग द्वेष के परित्याग रूप मध्यस्थ भाव को धारण करता हूँ। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। जैसे बार बार समझा रहे हैं तब। हाँ, मतलब वही वही बात है, इसलिए अध्यात्म में रिपीटेशन नहीं कहा जाता, पर ये भावना, यही भावना नचानी ना बार बार। असली तो अपने को समस्या तो यही है, राग द्वेष होते हैं, दुख का कारण यही है, ये मोह राग द्वेष के परिणाम। तो किस प्रकार से दूर हो वो यहाँ बताया जा रहा है। अचेतनम् इदं दृश्यम् अदृश्यं चेतनं ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नाहीं। रोष दोष किससे करूं, हूँ तटस्थ निज मान। ठीक है, ये अर्थात शरीराधिक जो दृश्य अर्थात इंद्रियों के द्वारा दिखने योग्य हैं, प्रतीति में आने योग्य हैं, वे जड़ अचेतन हैं, वे किए गए रोष दोषादि को नहीं जानते, ऐसा अर्थ है। अब गुस्सा कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं, जो दिख रहा है वो शरीर है, और शरीर को समझता ही नहीं गुस्सा है कि क्या है, तो किससे क्रोध करें। जो चेतन स्वात्म स्वरूप है वह अदृश्य है, अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसलिए मैं किसके ऊपर रोष करूं और किसके ऊपर तोष करूं। कारण कि दृश्य शरीर आदि अचेतन है और चेतन आत्म स्वरूप अदृश्य है, इसलिए मैं मध्यस्थ उदासीन होता हूँ। कारण कि रोष दोष का कोई भी विषय घटित नहीं होता, कोई विषय ही नहीं है कि जिस पे रोष करेंगे, क्रोध करेंगे, राग करेंगे, द्वेष करें, कोई ऐसा है ही नहीं, इसलिए मैं मध्यस्थ होता हूँ। भावार्थ, पूर्व के चारित्र संबंधी भ्रांति रूप संस्कार जागृत होते हैं, तब अंतरात्मा समाधान रूप से विचार करता है। तो ये अगर ये विचार करता है तब तो वो अंतरात्मा बना रहता है, और ये विचार उसके उत्पन्न नहीं होते, और वो जो संस्कार वश राग द्वेष उठे और वो उन्हीं में बह गया, उन्हीं में ज्यादा लिप्त हो गया, तो फिर वो खिसक जाता है, अंतरात्मा पन्ने से च्युत हो जाता है। जो शरीर आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हैं वे अचेतन हैं, जड़ हैं, मैं उन पर राग द्वेष करूं तो वह व्यर्थ है। जो दिख रहा है वो जड़ है। ऐसा होता है ना, कभी कभी घर में कुछ बात हो गई हो, गुस्सा आ रहा है, वो भी दादा उदाहरण से देखते हैं कि मास्टर जी और मास्टरनी जी में झगड़ा हो गया घर में, तो अब वो मास्टर जी गए स्कूल, वो अपना गुस्सा किस पे निकाले वो बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं, और ये घर में अपने बच्चों पे निकाल रही है मास्टरनी जी, लेकिन उन पे गुस्सा निकालने से इसको तो नहीं पता लगेगा ना भाई इन पे क्रोध कर रहे हैं, उसको क्या होगा। अपन लोग बहुत बार ऐसे करते हैं, हम बैठे हैं किसी थर्ड आदमी की, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, इनको ऐसा करना चाहिए था, इनको वैसा करना चाहिए था, पर हमारी बात करने से उन तक तो पहुंच ही नहीं रही। तो ये हमारी जो चर्चा है ये कितनी सार्थक है, ये सार्थक है कर्म बंद करने के लिए। उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, हाँ डायरेक्ट उस तक पहुंचे, उसको पता लगे तो बात है। हम मतलब कभी कभी तो हम ऐसी बातें करते हैं कि जो बिल्कुल ही वहां तक नहीं पहुंच सकती है। कभी तो ऐसा होता है कि हमने इनको कह दिया इनका कांटेक्ट उनसे है तो ये वहां पहुंचा देंगे, तब तो ठीक है भाई, कुछ तो पर्पस है उसका। पर ऐसा कि कोई कहीं दूर दूर तक किसी को संबंध ही नहीं है, वो फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो इस अगर उस समय ये विचार आ जाए कि हमारी इन बातों का क्या प्रयोजन है, तो वो रुक जाएंगे, वो तुरंत वहीं ब्रेक लगेगा ना। ऐसे ही वो अंतरात्मा ज्ञानी विचार करता है कि मेरे को जो दिख रहा है वो सुन रहा नहीं है, उसको समझ आ नहीं रहा, पुद्गल जड़ चेतन है, और जो चेतन है वो दिख रहा नहीं है,
तो फिर ये राग द्वेष करने से क्या मतलब है? जो शरीर आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हैं वे अचेतन हैं, जड़ हैं, मैं उन पर राग द्वेष करूं तो वह व्यर्थ है। आत्मा जो चेतन है राग द्वेष भाव को जान सकता है, वह तो अदृश्य है, दृष्टिगोचर नहीं है, इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? भाई दिखे तो तुम उस पर राग द्वेष करो ना, वो दिखता कहाँ है? भाई आत्मा दिखता कहाँ है तुम्हें? आत्मा दिखता हो, अगर दिखता हो मतलब ज्ञान में भी दिखता हो, तो राग द्वेष कर नहीं सकते। अगर ज्ञान में आत्मा दिखता हो दूसरे का, खुद का कि आत्मा है, ये जीव है, तो राग द्वेष कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी जीव समान है। जीव जीव समान, जीव जीव भाई भाई समान है, तो राग द्वेष हो नहीं और सकता। अगर वो आत्मा को देखना मतलब उत्कृष्ट ज्ञान है एक तरह से उसके पास। हाँ, तो वैसे ही ज्ञानी है तो करेगा ही नहीं। सिद्ध जैसे एक दूसरे को देखते हो। भाई अपन इसको बोलिए। ऐसे ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जो सामने आपसे द्वेष कर रहा है वो भी अपनी विभाव परिणति से काम कर रहा है, उसका भी स्वभाव तो नहीं है उस जीव का भी। और आप ऐसे प्रबल कर रहे हो तो आपकी विभाव परिणति से आप काम कर रहे हो, असल में तो आपका भी स्वभाव नहीं, तो असलियत तो कुछ है ही नहीं, सब बार बार में चल रहा है ना। असलियत में तो दोनों को ही स्वभाव नहीं है, लेकिन अब आप बार में कर रहे हो और राग द्वेष मचा रहे हो। वो भी करना नहीं चाह रहा, उसकी भी विभाव परिणति है, वो भी आदमी, वो भी स्वभाव नहीं है। हाँ, तो उसका भी वो विभाव समझ के उसको नेग्लेक्ट कर, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। और हाँ। दूसरा ये कि ये जिस पे क्रोध कर रहा है, ये किस पे कर रहा है? ये इसको देख के क्रोध कर रहा है, ये मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको ये देख सकता नहीं है। तो ऐसा समझ के भी मस्त रह सकता है। इस तरह के बहुत सारे दिए रत्नगंज शाकाचार में, तो इस तरह की विचार। तो उसका भी स्वभाव तो ये नहीं है, मेरा भी स्वभाव नहीं है, ये तो बिल्कुल विभाव परिणतियों में ही सारे खेल हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सब बिल्कुल बिल्कुल। वैभाविक ही खेल हो रहा है, जो हो रहा है ना। असल में तो सब अपने अपने में ही है। हम्म। आत्मा जो चेतन है राग द्वेष भाव को जान सकता है, वह तो जड़ नहीं, वह तो अदृश्य है, दृष्टिगोचर नहीं है, इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं बन सकता। इसलिए किसी पर राग द्वेष नहीं करके सर्व बाह्य पदार्थों से उदासीन होकर मध्यस्थ यानी वीतरागी भाव धारण करना योग्य है। अर्थात पर के प्रति उदासीनता का सेवन करते हुए उनका केवल ज्ञाता दृष्टा रहकर आत्म तत्व को ही ज्ञान का विषय बनाना और उसी में स्थिर होना योग्य है। कि केवल पर पदार्थों से उदासीन होकर मध्यस्थ भाव धारण करे और उस उदासीनता में रहकर ही उनका केवल ज्ञाता दृष्टा रहे, और ज्ञान का विषय अपनी श्रद्धा का, ज्ञान का विषय अपना आत्म तत्व ही रहे, उसी में स्थिर हो, वही वास्तव में योग्य है। ज्ञानी को अल्प राग द्वेष होते हैं, परंतु भेद ज्ञान के बल से वह अंदर में उपरोक्त प्रकार से समाधान करके तुरंत अपने ज्ञान के विषय को पकड़ लेता है और ज्ञानानंद स्वरूप को ही ज्ञान का विषय बनाता है। उसकी बारंबार भावना भाने से राग द्वेष की वृत्ति स्वयं क्रम क्रम से मिट जाती है। ठीक है, बारंबार भावना मतलब यही उपाय है। जो उपाय ज्ञानी होने का है वही उपाय ज्ञानी बने रहने का है। तो ज्ञानी भी जब ये काम कर रहा है, उसको भी ये भावना निरंतर रखनी है। तो हम तो अभी तो कहाँ हैं? हम आधा घंटा, 1 घंटा या 5 मिनट 10 मिनट बैठ के मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप हो, हम निर्विकल्प, और साल में 10 दिन केवल कर लें, तो ये क्या होता है उससे? ये निरंतर ये भावना चले, ये निरंतर अंदर से, शब्दों में नहीं, अंदर बराबर ये बनी रहे, चलती रहे, तब जाके वो ज्ञानी होने के कोई, ऐसे बोलते हैं, लक्षण आएंगे कहीं कुछ, तब जाके कोई हो पाएगा। ऐसा है। तो ये निरंतर भावना हम भी इस तरह से अपने चैतन्य ज्ञानानंद स्वरूप की भावना, शरीर से भिन्न भेद ज्ञान की भावना निरंतर भाएं,
ये मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, इस प्रकार अब वो अंतरात्मा और इसके लिए बहिरात्मा तो बैठने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ ध्यान में बैठे, जैसी परिस्थिति बन रही है उसमें मन स्थिति उस तरह से हो। ध्यान में बैठने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अभी अभ्यास ही नहीं है ना, तो बुद्धि पूर्वक थोड़ी देर बैठ के वो अभ्यास मतलब एक वो करना चाहिए बुद्धि पूर्वक, क्योंकि ऐसे ही अभ्यास नहीं है तो हमको काम मतलब ऐसे उनके बीच में तो याद आना वो बड़ा मतलब आसान नहीं है, आ जाता है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तो बुद्धि पूर्वक थोड़ी देर तो जैसे बोलते हैं ना सुबह सुबह वो कर लो प्राणायाम, तो वो दिन भर की वो भर लो ऑक्सीजन ऐसा वो थोड़ी देर सुबह सुबह कर लो तो दिन भर का उसका अपने को डोज मिल जाए, फिर वो कुछ चले ऐसा। चलिए जिनवाणी स्तुति। लेटते बैठते सोते भी कर सकते हो। हाँ, चिंतन विचार के लिए कोई लेटना बैठना सोना इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि ज्यादातर ऐसा होता है थके हारे लेटे तो वो लेटते नींद आ जाएगी, इसलिए बुद्धि पूर्वक यदि हमें करना है तो फिर बुद्धि पूर्वक बैठ के अलर्ट होके ऐसा ही, क्योंकि सिरहाने से ही बैठेंगे और अगर हम ऐसा आंख बंद करके बैठ गए तो नींद आ जाएगी तुरंत एक मिनट में, और थके थकाए तो रहते ही हैं। अहिंसामयी हो प्रकृति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अचौर धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाओ निज साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा से बढ़ते ही जाए सुआराधना में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सत्भाग्य शासन जयवंत वर्ते, निर्धंत शासन जयवंत वर्ते। जय श्री कृष्ण।